दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। 14 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी की सूचना सामने आते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई और हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना नहीं है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आपको बता दें, जानकारी की माने तो शुक्रवार सुबह दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल में कोर्ट परिसर में बम होने और उसे विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई और सुरक्षा एजेंसियों ने तय मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के तहत कार्रवाई शुरू भी कर दी। अब धमकी ऐसे समय पर सामने आई है जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा है। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऐसे में राजधानी में पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हाईकोर्ट को मिली धमकी के बाद संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी को कई गुना बढ़ा दिया गया है। अब ईमेल मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीमें हाईकोर्ट परिसर में पहुंची। बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की मदद से कोर्ट परिसर की गहन तलाशी ली गई। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हर संभावित स्थान की जांच की गई ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या गतिविधि का पता लगाया जा सके। अब पुलिस के मुताबिक मानक सुरक्षा प्रक्रिया के तहत पूरे परिसर की जांच की गई। अब तक ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है जिससे तत्काल खतरे की पुष्टि हो। ऑल इंडिया रेडियो की रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद धमकी को फर्जी बताया है और लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। इस मामले में सामने आई कई अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी भरे ईमेल में सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि राजधानी के कई महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख था। रिपोर्ट्स में लाल किला, एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो और ट्रेनों समेत कई अन्य स्थानों को भी निशाना बनाए जाने की धमकी का जिक्र है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ईमेल में खालिस्तान और 1984 के सिख विरोधी दंगों का भी उल्लेख किया गया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईमेल शुक्रवार सुबह करीब 11:43 पर मिला और उसमें लाल किले को संभावित निशाना बनाए जाने तथा खाकी कपड़ों में हमलावरों का उल्लेख किया गया। हालांकि इन दावों की जांच सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जा रही है और किसी वास्तविक हमले की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पहले ही सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। लाल किले के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ गई है। महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, सार्वजनिक स्थानों, मेट्रो स्टेशन और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी को बढ़ा दिया गया है। हाईकोर्ट को मिली धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए अतिरिक्त चुनौती जरूर पैदा की है, लेकिन अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहती हैं, इसलिए ईमेल की गंभीरता को देखते हुए इसे व्यापक तलाशी अभियान भी चला दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ समय से ईमेल और अन्य डिजिटल माध्यमों से बम धमकी मिलने की घटनाएं सामने आती रही हैं। हाल ही में दिल्ली के कई स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले थे। सूचना के बाद पुलिस, दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते ने स्कूल परिसरों की तलाशी ली थी। हालांकि जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिला था। ऐसी घटनाओं में अक्सर धमकी फर्जी साबित होती है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्येक सूचना को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी होता है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि धमकी वाला ईमेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे किसका हाथ है। ईमेल के तकनीकी विवरण की जांच के जरिए उसके स्रोत तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि क्या ये किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा था या महज दहशत फैलाने की एक साजिश थी। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।